या कभी आपने खुद से ये सवाल पूछा है कि हम शुरुआत तो बहुत जोरदार करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद रुक क्यों जाते हैं? क्यों हमारा मोटिवेशन धीरे धीरे खत्म हो जाता है? क्यों हम गोल्स बनाते हैं, प्लान्स लिखते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन फिर भी कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते? शायद आपने भी कभी जिम शुरू किया होगा, कुछ दिनों तक सुबह जल्दी उठे होंगे, या तय किया होगा कि अब रोज पढ़ाई करेंगे, रोज मेहनत करेंगे, लेकिन फिर अचानक सब रुक गया। और सबसे दर्द वाली बात क्या होती है? जब हम दूसरों को आगे बढ़ते देखते हैं और खुद से कहते हैं, मेरे अंदर ही कुछ कमी है। लेकिन सच ये नहीं है। सच्चाई ये है कि इंसान की सबसे बड़ी समस्या टैलेंट की कमी नहीं, कंसिस्टेंसी की कमी है। और कंसिस्टेंसी इसलिए नहीं टूटती क्योंकि हम कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारा माइंड शॉर्ट टर्म प्लेजर का आदी बन चुका है। आज की दुनिया हमें हर सेकंड डिस्ट्रैक्शन देती है। एक नोटिफिकेशन, एक शॉर्ट वीडियो, एक मैसेज, और हमारा फोकस टूट जाता है। धीरे धीरे हमारा ब्रेन हार्ड वर्क से दूर भागने लगता है, क्योंकि हार्ड वर्क तुरंत रिवॉर्ड नहीं देता, लेकिन स्क्रोलिंग, एंटरटेनमेंट, लेजीनेस, ये सब इंस्टेंट प्लेजर देते हैं। और यहीं से शुरू होता है इनकंसिस्टेंसी का साइकिल। हम मोटिवेशन आने का इंतजार करते रहते हैं। हम सोचते हैं कल से सीरियसली शुरू करूंगा, बस मूड आ जाए, बस सही समय आ जाए। लेकिन सच ये है, सही समय कभी नहीं आता। रात के 2 बजे इंसान सडनली मोटिवेटेड हो जाता है। उसे लगता है कि अब वो अपनी पूरी जिंदगी बदल देगा। वो फोन साइड में रखता है, यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियोस देखता है, नए गोल्स बनाता है, अपने फ्यूचर का इमेजिन करता है, और कुछ देर के लिए उसे सच में लगता है कि अब सब बदल जाएगा। लेकिन अगली सुबह अलार्म बजता है और वो स्नूज कर देता है। बस यही इंसान हारता है, क्योंकि ड्रीम्स बनाना आसान है, लेकिन डेली एक्शंस रिपीट करना मुश्किल है। हर कोई सक्सेसफुल बनना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग उस बोरिंग प्रोसेस को एक्सेप्ट करते हैं जो सक्सेस तक लेकर जाता है। क्योंकि रियलिटी ग्लैमरस नहीं होती। रियलिटी में सक्सेस का मतलब होता है उसी काम को बार बार करना, जब आपका मन ना करे तब भी करना, जब रिजल्ट्स ना दिखें तब भी करना, जब लोग सपोर्ट ना करें तब भी करना। और यही चीज सबसे मुश्किल लगती है। हमारा ब्रेन कंफर्ट चाहता है, वो पेन अवॉइड करना चाहता है, वो चाहता है कि हमें सब कुछ आसान मिले। इसीलिए जब भी कोई डिफिकल्ट काम सामने आता है, ब्रेन तुरंत एस्केप ढूंढने लगता है। थोड़ी देर बात कर लूंगा, आज मूड नहीं है, कल से पक्का। और धीरे धीरे ये एक्सक्यूजेज हमारी आइडेंटिटी बन जाते हैं। एक समय के बाद इंसान खुद पर ट्रस्ट खो देता है। वो खुद से प्रॉमिसेस करता है, लेकिन निभा नहीं पाता। और जब इंसान खुद पर ही ट्रस्ट खो दे, तो कॉन्फिडेंस भी खत्म होने लगता है। लेकिन शायद आपको ये जानकर सरप्राइज हो कि कॉन्फिडेंस पहले नहीं आता, एक्शन पहले आता है। बहुत लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंट लोग एक्शन लेते हैं, लेकिन सच इसका उल्टा है। जो लोग बार बार एक्शन लेते हैं, वही धीरे धीरे कॉन्फिडेंट बनते हैं। इमेजिन करो, 2 लोग हैं। पहला इंसान हमेशा सोचता रहता है, प्लान्स बनाता है, रिसर्च करता है, लेकिन स्टार्ट नहीं करता। दूसरा इंसान परफेक्ट नहीं है, उसे सब कुछ नहीं आता, उसे डर भी लगता है, लेकिन फिर भी वो शुरुआत कर देता है। कुछ साल बाद कौन आगे होगा? वही इंसान जिसने इम्परफेक्ट एक्शन लिया। क्योंकि दुनिया परफेक्ट लोगों को रिवॉर्ड नहीं देती, दुनिया कंसिस्टेंट लोगों को रिवॉर्ड देती है। लेकिन कंसिस्टेंसी बिल्ड कैसे होती है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से नहीं बनती, कंसिस्टेंसी सिस्टम्स से बनती है। अगर आपका पूरा दिन रैंडम है, तो आपकी लाइफ भी रैंडम होगी। लेकिन अगर आपके पास रूटीन है, तो धीरे धीरे आपका माइंड उसी डायरेक्शन में ढलने लगता है। हर सक्सेसफुल इंसान के पास कुछ न कुछ सिस्टम्स होते हैं। कोई सुबह जल्दी उठता है, कोई डेली रीडिंग करता है, कोई वर्कआउट नेवर मिस करता, कोई हर दिन स्किल सीखता है। ये छोटी हैबिट्स दिखने में नॉर्मल लगती हैं, लेकिन ईयर्स बाद यही हैबिट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स देती हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम रिजल्ट देखते हैं, प्रोसेस नहीं। हम किसी सक्सेसफुल इंसान को देखकर सोचते हैं कितना लकी है, लेकिन हमें उसके पीछे के लोनली नाइट्स नहीं दिखते। वो मॉर्निंग्स नहीं दिखती जब उसका भी मन नहीं करता था। वो सैक्रिफाइसेस नहीं दिखते, वो कंसिस्टेंसी नहीं दिखती। हर बड़ी सक्सेस के पीछे हजारों इनविजिबल एक्शंस होते हैं, और यही इनविजिबल एक्शंस फ्यूचर बनाते हैं। लेकिन आज की जनरेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हम सब कुछ जल्दी चाहते हैं, फास्ट सक्सेस, फास्ट मनी, फास्ट रिजल्ट्स। अगर 10 दिन मेहनत करके रिजल्ट ना मिले, तो हम क्विट करने लगते हैं। लेकिन नेचर ऐसे काम नहीं करती। एक फार्मर जब बीज बोता है, तो अगले दिन खेत खोदकर चेक नहीं करता कि पेड़ निकला या नहीं। उसे पता होता है कि ग्रोथ को टाइम लगेगा।
लेकिन इंसान अपने ड्रीम्स के साथ पेशेंस नहीं रखता। वो मेहनत शुरू करता है लेकिन जल्दी गिव अप कर देता है। और यही रीजन है कि बहुत लोग एवरेज लाइफ में फंसे रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पोटेंशियल तक पहुंचने से पहले ही रुकना चूज कर लिया। कभी कभी इंसान की जिंदगी किसी बड़े फेलियर से नहीं रुकती, बल्कि छोटी डेली डिस्ट्रैक्शन से रुकती है। 5 मिनट स्क्रोलिंग, 10 मिनट्स प्रोक्रास्टिनेशन, बस आज छोड़ देता हूं। और यही छोटी चीजें धीरे धीरे पूरी लाइफ कंज्यूम कर लेती हैं। फिर एक दिन इंसान पीछे मुड़कर देखता है और रियलाइज करता है कि उसने ईयर्स वेस्ट कर दिए। सबसे डेंजरस पेन फेलियर का नहीं होता, सबसे डेंजरस पेन रिग्रेट का होता है। ये सोचकर दर्द होता है कि काश मैंने उस समय खुद को सीरियसली लिया होता, काश मैंने हार न मानी होती, काश मैं कंसिस्टेंट रहता। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब तक इंसान जिंदा है तब तक कमबैक पॉसिबल है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी बार शुरुआत की और छोड़ी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी आपकी सिचुएशन कैसी है, आप फिर से शुरुआत कर सकते हो। लेकिन इस बार मोटिवेशन के भरोसे नहीं, डिसिप्लिन के भरोसे। क्योंकि मोटिवेशन इमोशंस से चलती है, लेकिन डिसिप्लिन डिसीजन से चलता है, और डिसीजंस डेस्टिनी बदलते हैं। जब आप रोज छोटे एक्शंस रिपीट करते हो तो धीरे धीरे आपका पूरा पर्सनैलिटी बदलने लगता है। शुरुआत में मुश्किल लगती है, माइंड रेजिस्ट करता है, बॉडी लेजी फील करती है, लेकिन फिर धीरे धीरे वही चीज नॉर्मल बनने लगती है। जैसे जिम जाने वाला इंसान शुरुआत में स्ट्रगल करता है, लेकिन कुछ महीनों बाद वर्कआउट उसकी आइडेंटिटी बन जाता है। वैसे ही कंसिस्टेंसी भी प्रैक्टिस से बनती है। कोई इंसान नेचुरली डिसिप्लिन पैदा नहीं होता। हर डिसिप्लिन्ड इंसान ने अपने कंफर्ट के खिलाफ लड़ाई लड़ी होती है, और यही लड़ाई कैरेक्टर बनाती है। क्योंकि असली ग्रोथ तब होती है जब आप वो काम करते हो जो ईजी नहीं है। ईजी चॉइसेस टेम्पररी कंफर्ट देती हैं, लेकिन डिफिकल्ट चॉइसेस परमानेंट ग्रोथ देती हैं। अगर आप हर बार कंफर्ट चूज करोगे तो आपकी लाइफ कंफर्टेबल तो लगेगी, लेकिन अंदर से एम्प्टी महसूस होगी। लेकिन जब आप डिफिकल्ट पाथ चूज करते हो तो शुरुआत में पेन होता है, लेकिन बाद में प्राइड महसूस होता है। और सेल्फ रिस्पेक्ट दुनिया की सबसे पावरफुल फीलिंग्स में से एक है। जब इंसान खुद की नज़रों में ऊपर उठने लगता है तो उसकी पूरी एनर्जी बदल जाती है। वो खुद को विक्टिम समझना बंद कर देता है, वो एक्सक्यूजेस देना बंद कर देता है, वो ब्लेम करना बंद कर देता है, और वहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। धीरे धीरे इंसान समझने लगता है कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, खुद से है। हर सुबह एक आवाज कहती है, आज रहने दे, थोड़ा और आराम कर, कल से शुरू करेंगे। और दूसरी आवाज कहती है, अगर आज भी रुक गया तो जिंदगी नहीं बदलेगी। यही दोनों आवाजों के बीच हर इंसान की डेस्टिनी डिसाइड होती है। क्योंकि सक्सेस अचानक नहीं आती, वो हर दिन लिए गए छोटे डिसीजंस का रिजल्ट होती है। जब आप सुबह उठकर फोन की जगह अपने गोल को चूज करते हो, जब आप एक्सक्यूजेस की जगह एक्शन चूज करते हो, जब आप कंफर्ट की जगह ग्रोथ चूज करते हो, तभी धीरे धीरे आपकी नई आइडेंटिटी बनती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग चेंज चाहते हैं पर प्रोसेस नहीं। हर कोई सिक्स पैक चाहता है लेकिन वर्कआउट का पेन नहीं चाहता। हर कोई सक्सेस चाहता है लेकिन लोनली मेहनत नहीं करना चाहता। हर कोई कॉन्फिडेंट बनना चाहता है लेकिन फियर फेस नहीं करना चाहता। और इसलिए बहुत लोग सिर्फ ड्रीम्स तक सीमित रह जाते हैं, क्योंकि ड्रीम्स ब्यूटीफुल होते हैं लेकिन प्रोसेस पेनफुल होता है। और जो इंसान उस पेन को एक्सेप्ट कर लेता है वही इवेंचुअली पावरफुल बनता है। इमेजिन करो, एक इंसान रोज सिर्फ 1 घंटे अपने फ्यूचर पर इन्वेस्ट करता है, बस 1 घंटे। एक साल में वही 365 घंटे बन जाते हैं। अब सोचो, अगर कोई इंसान 5 साल तक ऐसा करे तो उसकी लाइफ कितनी बदल सकती है। लेकिन ज्यादातर लोग कंसिस्टेंसी की पावर को अंडर एस्टिमेट करते हैं। उन्हें लगता है कि छोटे एक्शंस मैटर नहीं करते, लेकिन रियलिटी ये है कि लाइफ छोटे एक्शन से ही बनती है। एक दिन का लेजीनेस शायद डेंजरस ना लगे, लेकिन वही लेजीनेस अगर हैबिट बन जाए तो पूरी जिंदगी रोक सकती है। वैसे ही एक दिन की मेहनत शायद बड़ी ना लगे, लेकिन वही मेहनत अगर डेली रिपीट हो तो डेस्टिनी बदल सकती है। इसीलिए सक्सेसफुल लोग परफेक्शन के पीछे नहीं भागते, वो रेपिटेशन के पीछे भागते हैं। क्योंकि उन्हें पता होता है कि मास्टरी रेपिटेशन से आती है। एक सिंगर हजारों बार प्रैक्टिस करता है, एक एथलीट रोज वही ड्रिल्स रिपीट करता है, एक राइटर डेली लिखता है, एक बिजनेसमैन लगातार फेलियर्स फेस करता है। लेकिन बाहर से लोग सिर्फ उनकी सक्सेस देखते हैं। किसी को वो बोरिंग डेज नहीं दिखते, जब कुछ एक्साइटिंग नहीं हो रहा था फिर भी वो कंटिन्यू कर रहे थे। और शायद
यही सबसे बड़ा डिफरेंस है एवरेज और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों में। एवरेज लोग इमोशन से चलते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग कमिटमेंट से। अगर उनका मूड अच्छा हो तब भी काम, अगर मूड खराब हो तब भी काम, क्योंकि उन्होंने अपने ड्रीम्स को फीलिंग से ऊपर रख दिया होता है। लेकिन कंसिस्टेंसी का एक और सीक्रेट है, एनवायरनमेंट। आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हो वैसे ही धीरे धीरे बनते जाते हो। अगर आपका पूरा दिन नेगेटिविटी से भरा है, अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो सिर्फ कंप्लेन करते हैं, अगर आपका रूम डिस्ट्रैक्शन से भरा है, तो फोकस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए सक्सेसफुल लोग अपने आसपास की चीजों को केयरफुली चूज करते हैं। वो जानते हैं कि एनवायरनमेंट बिहेवियर को शेप करता है। अगर फोन हर समय पास रहेगा तो डिस्ट्रैक्शन होगा ही। अगर रात भर रैंडम कंटेंट कंज्यूम करोगे तो सुबह फोकस नहीं रहेगा। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो ग्रोथ नहीं चाहते, तो धीरे धीरे आपकी एनर्जी भी नीचे आने लगेगी, क्योंकि इंसान अपने सराउंडिंग्स का असर अब्जॉर्ब करता है। और शायद इसी वजह से कई लोग मेहनती होने के बावजूद आगे नहीं बढ़ पाते। उनकी हैबिट्स उन्हें पीछे खींचती रहती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हैबिट्स बदली जा सकती हैं। शुरुआत में डिफिकल्ट लगता है, माइंड बार बार पुरानी कंफर्ट की तरफ भागता है, लेकिन अगर इंसान थोड़ा पेशेंस रखे तो धीरे धीरे नया पैटर्न बन जाता है। पहले वर्कआउट डिफिकल्ट लगता है, फिर नॉर्मल लगने लगता है। पहले रीडिंग बोरिंग लगती है, फिर बिना रीडिंग दिन अधूरा लगने लगता है। पहले डिसिप्लिन पेनफुल लगता है, फिर वही फ्रीडम देने लगता है। और यही चीज लोग समझ नहीं पाते। डिसिप्लिन आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, डिसिप्लिन आपको कंट्रोल देता है। जब इंसान खुद को कंट्रोल करना सीख जाता है, तब दुनिया की बहुत सारी चीजें उस पर कंट्रोल खो देती हैं। फिर डिस्ट्रैक्शंस वीक पड़ने लगते हैं, फियर छोटा लगने लगता है, एक्सक्यूजेस कम होने लगते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, इंसान खुद पर ट्रस्ट करना शुरू कर देता है। सेल्फ ट्रस्ट दुनिया की सबसे पावरफुल चीजों में से एक है। जब आपको पता होता है कि मैं जो डिसाइड करता हूं वो पूरा कर सकता हूं, तब कॉन्फिडेंस नेचुरली आने लगता है। लेकिन ये ओवरनाइट नहीं होता। ये उन दिनों में बनता है जब कोई आपको पुश नहीं कर रहा होता, फिर भी आप मेहनत कर रहे होते हो। जब कोई आपकी तारीफ नहीं कर रहा होता, फिर भी आप कंटिन्यू करते हो। जब रिजल्ट्स नहीं दिख रहे होते, फिर भी आप हार नहीं मानते। यही मोमेंट्स कैरेक्टर बनाते हैं, और कैरेक्टर ही फ्यूचर बनाता है। आज की दुनिया शॉर्टकट्स बेचती है। 30 डेज में सक्सेस, इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन, ओवरनाइट चेंज। लेकिन रियलिटी स्लो होती है। रियल ग्रोथ बोरिंग होती है, साइलेंट होती है, इनविजिबल होती है। और इसी इनविजिबल फेज में ज्यादातर लोग क्विट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ बदल नहीं रहा। लेकिन अंदर बहुत कुछ बदल रहा होता है, जैसे एक आइस क्यूब। रूम का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है, 31 डिग्री तक कुछ नहीं होता, लेकिन 32 डिग्री पर अचानक आइस मेल्ट होने लगती है। लोग सोचते हैं चेंज अचानक आया, लेकिन सच ये है कि उससे पहले भी प्रोसेस चल रहा था। वैसे ही आपकी मेहनत भी काम कर रही होती है, चाहे रिजल्ट्स अभी दिखाई ना दें। हर दिन का एफर्ट जमा हो रहा होता है, हर स्मॉल एक्शन फ्यूचर बिल्ड कर रहा होता है। इसलिए कभी अपने छोटे प्रोग्रेस को अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि छोटी कंसिस्टेंसी ही बड़ी ग्रेटनेस बनाती है। और शायद लाइफ का सबसे बड़ा ट्रेजेडी ये नहीं है कि लोग फेल हो जाते हैं। सबसे बड़ा ट्रेजेडी ये है कि लोग अपनी रियल पोटेंशियल तक पहुंचने से पहले ही हार मान लेते हैं। वो कभी जान ही नहीं पाते कि अगर वो कंटिन्यू करते तो क्या बन सकते थे। इसलिए अगली बार जब आपका मन हार मानने का करे, तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, अगर मैं आज कंटिन्यू करूं तो 5 साल बाद मेरी जिंदगी कितनी अलग हो सकती है। क्योंकि फ्यूचर अचानक नहीं बदलता, फ्यूचर डेली एक्शन से बनता है। और शायद यही वजह है कि कुछ लोग धीरे धीरे अपनी जिंदगी बदल लेते हैं, जबकि कुछ लोग सालों तक वहीं के वहीं रह जाते हैं। डिफरेंस टैलेंट का नहीं होता, डिफरेंस इंटेलिजेंस का भी नहीं होता। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि एक इंसान टेम्पररी कंफर्ट चूज करता है और दूसरा लॉन्ग टर्म ग्रोथ। लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ हमेशा लोनली होती है। जब आप खुद को बदलने निकलते हो तो शुरुआत में बहुत कम लोग आपको समझते हैं। लोग मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा, थोड़ा एंजॉय भी कर लिया करो, तुमसे नहीं होगा। और धीरे धीरे इंसान खुद भी डाउट करने लगता है। यही वो मोमेंट होता है जहां ज्यादातर लोग वापस एवरेज लाइफ में लौट जाते हैं। क्योंकि अलग बनना आसान नहीं है। हर बड़ा सपना सैक्रिफाइस मांगता है। कभी स्लीप सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, कभी कंफर्ट, कभी डिस्ट्रैक्शंस, और कभी कभी लोगों की अप्रूवल भी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग सक्सेस तो चाहते हैं, पर सैक्रिफाइस नहीं। उन्हें रिजल्ट चाहिए, लेकिन प्रोसेस नहीं।
और यही रीजन है कि दुनिया में ड्रीमर्स बहुत हैं लेकिन अचीवर्स कम। क्योंकि ड्रीम देखना एक्साइटिंग है लेकिन डेली बोरिंग वर्क रिपीट करना मुश्किल है। सोचिए, एक राइटर रोज लिखता है, भले ही उसका मन ना करे। एक एथलीट रोज प्रैक्टिस करता है, भले ही बॉडी टायर्ड हो। एक स्टूडेंट रोज पढ़ता है, भले ही रिजल्ट्स अभी ना दिखें। यही रेपिटेशन इवेंचुअली ग्रेटनेस बनाती है। लेकिन सोशल मीडिया ने पेशेंस खत्म कर दिया है। अब हर कोई कंपैरिजन में जी रहा है। कोई किसी की लग्जरी देख रहा है, कोई किसी की सक्सेस, कोई किसी की परफेक्ट लाइफ। और धीरे धीरे इंसान अपनी ओन जर्नी से अनहैप्पी होने लगता है। उसे लगता है कि वो पीछे रह गया है। लेकिन लोग एक चीज भूल जाते हैं, सोशल मीडिया हाइलाइट्स दिखाता है, स्ट्रगल्स नहीं। कोई वो नाइट्स नहीं दिखाता जब वो मेंटली टूट चुका था। कोई वो फेलियर्स नहीं दिखाता जिनसे वो गुजरा। कोई वो लोनली फेज नहीं दिखाता जब उसे खुद पर भी डाउट था। हर सक्सेस के पीछे पेन छिपा होता है। लेकिन लोग सिर्फ फाइनल रिजल्ट देखते हैं, प्रोसेस नहीं। और इसी कंपैरिजन की वजह से लोग अपनी कंसिस्टेंसी खो देते हैं, क्योंकि वो अपनी ग्रोथ पर फोकस करने की जगह दूसरों की लाइफ देखने में एनर्जी वेस्ट करने लगते हैं। लेकिन असली ग्रोथ कंपैरिजन से नहीं, सेल्फ फोकस से आती है। जब इंसान खुद को इंप्रूव करने लगता है तो धीरे धीरे उसका पूरा माइंडसेट बदलने लगता है। वो एक्सक्यूजेस कम देता है, वो कंप्लेन कम करता है, वो ब्लेम करना छोड़ देता है, क्योंकि उसे समझ आने लगता है कि कोई और आकर उसकी लाइफ नहीं बदलेगा। कोई मोटिवेशन वीडियो परमानेंटली उसे सेव नहीं करेगी। कोई मैजिक नहीं होने वाला। एक पॉइंट के बाद इंसान को खुद को बदलना पड़ता है। और यही मैच्योरिटी है। जब आप रियलाइज करते हो कि मेरी हैबिट्स ही मेरा फ्यूचर है, तब लाइफ सीरियसली बदलनी शुरू होती है। क्योंकि फ्यूचर कोई डिस्टेंट चीज नहीं है। फ्यूचर वही है जो आप आज रिपीट कर रहे हो। अगर आप डेली डिस्ट्रैक्शंस रिपीट कर रहे हो तो फ्यूचर भी वैसा ही बनेगा। अगर आप डेली डिसिप्लिन रिपीट कर रहे हो तो फ्यूचर भी स्ट्रांग बनेगा। हर दिन आपका फ्यूचर शेप हो रहा होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग इमोशंस के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेते हैं। अगर मूड अच्छा है तो मेहनत, अगर मूड खराब है तो ब्रेक। लेकिन इमोशंस अनस्टेबल होते हैं। अगर आपकी जिंदगी इमोशंस कंट्रोल करेंगे तो कंसिस्टेंसी इम्पॉसिबल हो जाएगी। इसीलिए डिसिप्लिन लोग फीलिंग से ऊपर उठते हैं। उनका फोकस सिर्फ एक्शन पर होता है। उन्हें पता होता है कि हर दिन अमेजिंग फील नहीं होगा। कुछ दिन बोरिंग होंगे, कुछ दिन पेनफुल होंगे, कुछ दिन ऐसे होंगे जब कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। लेकिन वही डेज सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इजी डेज किसी को भी स्ट्रांग नहीं बनाते। हार्ड डेज कैरेक्टर बनाते हैं। जब आपका मन गिव अप करने का करे और फिर भी आप कंटिन्यू करो, तभी मेंटल स्ट्रेंथ बिल्ड होती है। और मेंटल स्ट्रेंथ किसी भी टैलेंट से ज्यादा पावरफुल होती है। क्योंकि टैलेंट शुरुआत दिला सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी ही फिनिश लाइन तक पहुंचाती है। कई लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं लेकिन डिसिप्लिन ना होने की वजह से पीछे रह जाते हैं। और कई एवरेज लोग सिर्फ कंसिस्टेंसी की वजह से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाते हैं। यही रीजन है कि डेली हैबिट्स इतनी इंपॉर्टेंट हैं। हैबिट्स छोटी लगती हैं लेकिन वो आइडेंटिटी क्रिएट करती हैं। अगर आप रोज लेजीनेस रिपीट करते हो तो लेजी आइडेंटिटी बनती है। अगर आप रोज डिसिप्लिन रिपीट करते हो तो स्ट्रांग आइडेंटिटी बनती है। और आइडेंटिटी एक्शंस को कंट्रोल करती है। यानी इवेंचुअली इंसान वही करता है जो वो खुद को मानने लगता है। अगर कोई बार बार खुद से कहे मैं इनकंसिस्टेंट हूं, तो उसका ब्रेन उसी बिहेवियर को रिपीट करेगा। लेकिन अगर कोई खुद को डिसिप्लिन पर्सन देखना शुरू करे तो धीरे धीरे एक्शंस भी वैसे होने लगते हैं। इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। पहले माइंडसेट बदलता है, फिर हैबिट्स बदलती हैं, फिर लाइफ बदलती है। लेकिन सबसे डिफिकल्ट चीज क्या है? पेशेंस। क्योंकि रियल ट्रांसफॉर्मेशन स्लो होती है। कोई इंसान एक वीक में मेंटली स्ट्रांग नहीं बनता, कोई 10 दिन में सक्सेसफुल नहीं बनता। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग जल्दी रिजल्ट्स ना मिलने पर खुद को वीक समझने लगते हैं। उन्हें लगता है शायद मैं केपेबल नहीं हूं। जबकि सच सिर्फ इतना होता है कि प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ। इमेजिन करो, अगर एक इंसान जिम जाकर सिर्फ 5 दिन बाद क्विट कर दे, तो क्या उसकी बॉडी चेंज होगी? नहीं। वैसे ही लाइफ भी टाइम मांगती है। कंसिस्टेंसी कंपाउंड होती है। हर छोटा एफर्ट जमा होता रहता है और एक दिन वही एफर्ट्स मैसिव रिजल्ट्स बन जाते हैं। लेकिन उस स्टेज तक पहुंचने के लिए इंसान को इनविजिबल फेज सर्वाइव करना पड़ता है। वो फेज जहां मेहनत दिखती नहीं लेकिन अंदर ग्रोथ चल रही होती है। और यही फेज सबसे ज्यादा लोनली होता है,
क्योंकि उस समय ना रिजल्ट्स होते हैं, ना अप्रिशिएशन, ना वैलिडेशन। सिर्फ आप होते हो और आपका डिसीजन कंटिन्यू करना है या हार माननी है। अगर कोई इंसान 2 दिन एक्सट्रीम मेहनत करे और फिर 10 दिन कुछ ना करे तो वो बहुत दूर नहीं जाएगा। लेकिन अगर कोई इंसान रोज थोड़ा इंप्रूव करे तो ईयर्स बाद उसका लेवल कंप्लीटली डिफरेंट होगा। और यही कंपाउंड ग्रोथ है। धीरे धीरे, साइलेंटली, लेकिन पावरफुली आपका फ्यूचर बिल्ड होता रहता है। और एक दिन अचानक आप पीछे मुड़कर देखते हो और रियलाइज करते हो कि आप वही इंसान नहीं रहे जो कुछ साल पहले थे। आपका सोचने का तरीका बदल गया, आपकी हैबिट्स बदल गईं, आपका कॉन्फिडेंस बदल गया, और सबसे इंपॉर्टेंट, अब आप खुद पर ट्रस्ट करने लगे हो। और शायद लाइफ में इससे बड़ा अचीवमेंट कोई नहीं। रेजिलिएंट लोग फियर के बावजूद मूव करते हैं, और यही करेज है। फियर का एब्सेंस नहीं, फियर के बावजूद एक्शन लेना। इसीलिए अगर आज आपको डर लग रहा है, अगर आज कंसिस्टेंसी डिफिकल्ट लग रही है, अगर आज आप बार बार फेल हो रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक हो। इसका सिर्फ मतलब है कि आप प्रोसेस में हो, और प्रोसेस हमेशा मैसी होता है। लेकिन अगर आप कंटिन्यू करते रहे तो धीरे धीरे वही मैसी प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखोगे और रियलाइज करोगे कि आपकी जिंदगी किसी एक ह्यूज ब्रेक थ्रू से नहीं बदली थी। वो बदली थी उन साइलेंट दिनों से, जब किसी ने नहीं देखा फिर भी आपने हार नहीं मानी। क्योंकि आखिर में जिंदगी हमेशा वही याद रखती है जो इंसान कंटिन्यू करता है। न सबसे टैलेंटेड इंसान हमेशा जीतता है, न सबसे इंटेलिजेंट। अक्सर जीत उस इंसान की होती है जो सबसे ज्यादा टाइम तक खुद पर काम करता रहता है, जो गिरने के बाद भी वापस उठता है, जो डाउट के बावजूद कंटिन्यू करता है, जो बोर्डम के बावजूद प्रोसेस ट्रस्ट करता है। और शायद यही रियल ग्रेटनेस है, न कि परफेक्ट होना, बल्कि इम्परफेक्ट होकर भी आगे बढ़ते रहना। क्योंकि सच तो यह है, कोई भी इंसान पूरी तरह रेडी नहीं होता। हर किसी के अंदर फियर होता है, हर किसी के अंदर इनसिक्योरिटी होती है, हर किसी के अंदर वीक मोमेंट्स आते हैं। लेकिन स्ट्रांग लोग उन मोमेंट्स को अपनी आइडेंटिटी नहीं बनने देते। अगर वो गिरते हैं तो खुद को हेट नहीं करते, वो सिंपली वापस उठते हैं। क्योंकि उन्हें समझ आ चुका होता है कि सेल्फ इंप्रूवमेंट पनिशमेंट नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट है। और सेल्फ रिस्पेक्ट डेली डिसीजन से बिल्ड होती है। जब आप इजी डिस्ट्रैक्शन की जगह मीनिंगफुल वर्क चूज करते हो, जब आप एक्सक्यूजेस की जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी चूज करते हो, जब आप कंफर्ट की जगह ग्रोथ चूज करते हो, तब धीरे धीरे आपका पूरा पर्सनैलिटी बदलने लगता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, शुरुआत में कोई बड़ा डिफरेंस दिखाई नहीं देता। आप वही रूम में होते हो, वही लाइफ में होते हो, वही स्ट्रगल्स फेस कर रहे होते हो, लेकिन अंदर कुछ बदलना शुरू हो चुका होता है। आप मेंटली स्ट्रांगर बनने लगते हो, आपका फोकस बेटर होने लगता है, आपका सेल्फ कंट्रोल इंप्रूव होने लगता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप खुद को डिफरेंटली देखने लगते हो। अब आप खुद को विक्टिम नहीं मानते, अब आप हर चीज के लिए एक्सक्यूजेज नहीं ढूंढते। अब आप समझने लगते हो कि मेरे डेली एक्शंस ही मेरा फ्यूचर है। और यही रियलाइजेशन लाइफ चेंजिंग होता है। क्योंकि उस मोमेंट के बाद इंसान लक का इंतजार करना बंद कर देता है। वो डेली एफर्ट पर फोकस करने लगता है, क्योंकि उसे पता होता है कि हर छोटा डिसिप्लिन्ड एक्शन कंपाउंड हो रहा है। आज की रीडिंग, आज का वर्कआउट, आज का फोकस्ड आवर, आज का डिफिकल्ट डिसीजन, ये सब मिलकर फ्यूचर बिल्ड कर रहे हैं। भले ही अभी रिजल्ट्स इनविजिबल हो, और शायद यही कंसिस्टेंसी की सबसे ब्यूटीफुल बात है। ये क्वाइटली काम करती है, धीरे धीरे। एक दिन आपका माइंडसेट बदल जाता है, फिर हैबिट्स बदल जाती हैं, फिर कॉन्फिडेंस बदल जाता है, फिर पूरी जिंदगी बदलने लगती है। और लोग कहते हैं तुम अचानक बदल गए, लेकिन उन्हें वो ईयर्स नहीं दिखते जब आप साइलेंटली खुद को रीबिल्ड कर रहे थे। वो नाइट्स नहीं दिखती जब आपने खुद को डिस्ट्रैक्शन से रोका। वो मॉर्निंग्स नहीं दिखती जब आपका मन नहीं था फिर भी आप उठे। वो मोमेंट्स नहीं दिखते जब आप इंटरनली टूटे हुए थे फिर भी आपने हार नहीं मानी। क्योंकि रियल ट्रांसफॉर्मेशन अक्सर इनविजिबल होती है, और शायद इसी वजह से बहुत कम लोग ट्रूली एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन पाते हैं। क्योंकि मेजॉरिटी लोग इनविजिबल फेज सर्वाइव नहीं कर पाते। उन्हें जल्दी प्रूफ चाहिए होता है, जल्दी अप्रिसिएशन चाहिए होती है, जल्दी रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। लेकिन लाइफ पहले टेस्ट लेती है, फिर रिवॉर्ड देती है। पहले डिसिप्लिन मांगती है, फिर कॉन्फिडेंस देती है। पहले पेशेंस मांगती है, फिर सक्सेस देती है। और जो इंसान इस प्रोसेस को एक्सेप्ट कर लेता है, वो धीरे धीरे अनस्टॉपेबल बनने लगता है। क्योंकि फिर उसका फोकस सिर्फ रिजल्ट्स पर नहीं रहता, वो खुद को बिल्ड करने पर फोकस करता है। और वंस इंसान खुद को बिल्ड कर ले,
तो रिजल्ट्स नेचुरली आने लगते हैं। लेकिन शायद सबसे पावरफुल मोमेंट वो होता है जब इंसान रात को सोने से पहले खुद से ऑनेस्टली कह सके, आज मैंने कोशिश की। भले ही प्रोग्रेस छोटी हो, भले ही रिजल्ट्स ना आए हों, भले ही दुनिया नोटिस ना करे, फिर भी आपने खुद को क्विट नहीं करने दिया। और यही साइलेंट विक्टरीज इवेंचुअली एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ बनाती हैं। इसलिए अगर आज आप स्ट्रगल कर रहे हो, अगर आज कंसिस्टेंसी मेंटेन करना मुश्किल लग रहा है, अगर आज आपको लग रहा है कि प्रोग्रेस बहुत स्लो है, तो बस एक बात याद रखना, स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होती है। और जब तक आप कंटिन्यू कर रहे हो, तब तक आप हार नहीं रहे। क्योंकि फेलियर तब नहीं होता जब इंसान गिरता है, फेलियर तब होता है जब इंसान उठना छोड़ देता है। इसलिए उठो, फिर से शुरुआत करो, छोटे स्टेप से करो, इम्परफेक्ट तरीके से करो, स्लोली करो, लेकिन कंटिन्यू करो। क्योंकि एक दिन आप पीछे मुड़कर देखोगे और रियलाइज करोगे कि आपकी जिंदगी किसी मोटिवेशन वीडियो से नहीं बदली थी, वो बदली थी उन छोटे कंसिस्टेंट दिनों से, जब कोई नहीं देख रहा था, फिर भी आपने खुद को हारने नहीं दिया।